अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप खैरियत से हैं, खुश हैं? देखिए, मुंतशिर ज़हन होना और एक इंसान किसी काम पे अपनी सारी तवज्जो मरकूज़ न कर पाना एक मसला है। कई लोग इस मसले का शिकार हैं और इस मसले की वजह से वो काम को निमटा नहीं पाते। एक काम को लेते हैं और बड़ा टाइम ज़ाया कर देते हैं और इसके बावजूद भी काम वक़्त पे मुकम्मल नहीं हो पाता। तो ये एक मुंतशिर ज़हन की अलामत है और मुंतशिर ज़हन होना और फ़ोकस न होना, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ माइंड न होना यकीनन एक मसला है हर उस इंसान के लिए कि जो मौसर अंदाज़ के अंदर काम करना चाहता है। हर बंदा के जो मौसर अंदाज़ के अंदर इफ़ेक्टिव वेज़ के अंदर काम करना चाहता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना फ़ोकस और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड को डेवलप करे और वो मुंतशिर ज़हन होने के इश्यू से बाहर निकले। उसमें जो पहली टिप है वो है अवॉइड मल्ट जंपिंग फ्रॉम टास्क टू टास्क। नहीं, ये है जंपिंग फ्रॉम, ये क्या हुआ भाई? एक काम को बंदा पकड़ता है और उसे छोड़ के अगले काम को पकड़ लेता है, उसको छोड़ के तीसरे पॉइंट को पकड़ लेता है। तो ये हुआ अवॉइड, ये है जंपिंग फ्रॉम टास्क टू टास्क। इस काम से बचना है। क्यों बचना है? हम अपना फोकस डेवलप करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड डेवलप करना चाहते हैं, मुंतशिर जहन वाली कैफियत से बाहर निकलना चाहते हैं और ताकि हमारे काम निपटाने की जो सलाहियत है वो काफ़ी बेहतर हो जाए। और दूसरा काम हमने ये करना है, ट्रेन योर ब्रेन टू फोकस बैटर। अपने जहन को एक ट्रेनिंग गोया के देनी है कि वो बेहतर फोकस अंदाज के अंदर काम कर सके। और इसका एक तरीका तो ये भी है कि 20 से 30 मिनट तक पूरी तवज्जो भरपूर तवानाई से काम किया जाए, उसके बाद ब्रेक ले ली जाए। और अपने जब कहीं दरमियान में ख़्याल आए ना कि मैं फ़ोन कॉल सुन लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, तो बंदा अपने आप को बताए कि ये 25 मिनट का मैंने काम करना है ना, 20-25 मिनट का मैंने काम करना है, उसके बाद एक ब्रेक मैंने लेनी है। हर 20-25 मिनट के काम के बाद ब्रेक लेनी है और वो जो ब्रेक मैंने लेनी, जो वक्फ़ा मैंने करना है, उसके अंदर फिर मैंने फ़ोन कॉल मैं सुन लूँ, मैं सोशल मीडिया देख लूँ। चंद मिनट की ब्रेक लेनी है, चंद मिनट की ब्रेक लेनी है। और ब्रेक लेना ज़्यादा बेहतर है, मौसर है कि बंदा उस अपनी काम की जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे आ जाए और वहाँ पे आके चंद मिनट की ब्रेक ले। और ये दूसरा उसका हल है। और तीसरी बात है, लाइफ़स्टाइल चेंजेस जो हैं वो हमने करनी है। वो लाइफ़स्टाइल चेंजेस कौन सी हैं भाई? और थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करें, क्योंकि उससे एक इंसान का ज़हन बेहतर काम करता है। अच्छी वॉक हो सकती है, जॉगिंग एक्सरसाइज, जॉगिंग हो सकती है, रनिंग और हो सकती है, योगा और एरोबिक्स हो सकती हैं। और क्या है कि जिम और वेट लिफ्टिंग या कोई भी करें, लेकिन कोई एक्सरसाइज करें। और क्योंकि इससे बहुत बेहतर हो जाती है। और ये है गोया कि लाइफ़स्टाइल चेंजेस जो हैं वो लेकर के आनी है। और उसमें हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, मराकबा कर सकते हैं, अपनी सांस के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो ये था सॉल्यूशन नंबर 3। और सॉल्यूशन नंबर 4 है फूड्स एंड सप्लीमेंट्स फॉर इम्प्रूव्ड कंसंट्रेशन। कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फूड्स हैं, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनसे हमारा फोकस बेहतर हो सकता है। वो कौन से हैं जी? वो एक सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, और ये जो बेरीज जिसको तूत वगैरह कहते हैं, और ग्रीन टी और काफ़ी हम वक्ती तौर पे ले लें, और विटामिन बी ले लें। और ये जो हैं चीज़ें हमें, हमारे ये वो फूड्स हैं और ये वो सप्लीमेंट्स हैं कि जो हमारी फोकस और कंसंट्रेशन को बेहतर बनाने वाले हैं। पांचवी जो चीज़ है वो है ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स टू स्टे ऑन ट्रैक। ये क्या हुआ? वो ये बात है, ये बात इसे है कि एक फ़हरिस्त बना लें उन तमाम तर कामों की जिन कामों को आप करना चाहते हैं, और फिर उन कामों को 4 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करें। कैटेगरी ए के अंदर वो चीज़ें कि जो इम्पॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। कैटेगरी बी के अंदर वो चीज़ें कि जो इम्पॉर्टेंट तो हैं, अर्जेंट नहीं हैं। और कैटेगरी सी के अंदर वो चीज़ें कि जो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं मगर अर्जेंट हैं। और कैटेगरी डी के अंदर वो चीज़ें कि जो ना इम्पोर्टेंट हैं ना ही अर्जेंट हैं। तो ये 4 कैटेगरीज़ में उन कामों को तक़सीम कर लें। ए लिख दें, बी लिख दें, सी और डी। और फिर पहले तो फ़हरिस्त बनानी है ना उन तमाम तर कामों की जो करने वाले हैं, और फिर उनकी ये कैटेगराइज़ करना है
4 फहरिस्तों के अंदर या ए लिखें या बी, उसको जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है, और फिर पहले ए कैटेगरी के कामों को लें, फिर बी कैटेगरी के कामों को लें, फिर सी कैटेगरी के कामों को लें, और फिर डी कैटेगरी के कामों को लें। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स टू स्टे ऑन ट्रैक। और फिर आगे छठी बात है रिड्यूसिंग डिस्ट्रैक्शंस इन योर एनवायरनमेंट, कि जो चीज़ें आपकी तवज्जो बटाती हैं, जो डिस्टर्ब करती हैं, वो हमारा सोशल मीडिया है, हमारा स्मार्टफोन है, वो टेलीविज़न है, वो इर्द गिर्द के लोग हैं। तो लिहाजा उन पे जो है वो हमने करना है कि भाई इनको हमने थोड़ा सा रोक करके रखना है। और अपने ब्रेक्स के अंदर हम इन चीज़ों को ले सकते हैं, वक्फे के अंदर हम इन चीज़ों को ले सकते हैं, या फिर फारिग वक़्त के अंदर ले सकते हैं। आगे सातवीं जो है वो है पोमोडोरो टेक्निक फॉर इम्प्रूव्ड कंसंट्रेशन। पोमोडोरो जो है एक बड़े मशहूर जो है वो टाइम मैनेजमेंट के गुरु थे, और उन्होंने एक बात लिखी। उन्होंने कहा कि जी देखें, आप वो ज़रा बात पहले हो चुकी है लेकिन उसको दोबारा डिटेल से अर्ज़ कर देता हूँ। वो यहाँ पे है पोमोडोरो टेक्निक, कि भाई आप 25 मिनट का काम करें, 5 मिनट का वक्फ़ा करें। वक्फ़ा जो है अपने काम की जगह पे ना करें, ज़रा इधर-उधर हो जाएँ, कहीं और जाके अपना 5 मिनट का वक़्फ़ा करें। और फिर इस तरह जब आप 3 दफ़ा कर चुकेंगे, चौथी दफ़ा जब आप करेंगे तो 25 मिनट के बाद आपको 15-20 मिनट का वक़्फ़ा करना होगा। और ये है एक पोमोडोरो टेक्निक। तो बात ये है कि ये 7 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, जिन पे अमल करके हम अपनी जो मुंतशिर ज़हन के मसाइल हैं, उन पे हम काबू पा सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं दोबारा बहुत जल्दी से इनकी क्विक रिवीजन एक कर देता हूँ, फटाफट इनको मैं दोहरा लेता हूँ। पहला क्या है कि ये जो आदत है कि जी एक एक काम को लिया, उसको अधूरा छोड़ के दूसरा, दूसरे को अधूरा छोड़ के तीसरा, ये इस काम को बंद कर दें। दूसरा काम क्या करना है कि हमने क्या क्या करना है, दूसरा काम कि ट्रेन योर ब्रेन फॉर फोकस बैटर, कि हमने क्या करना है कि हमने मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, स्टार्ट विद फोकस्ड बर्स्ट। यानी इसमें ये है अहम चीज़, बात ये है कि 20 से 30 मिनट का काम, 20 से 30 मिनट जो है वो हम अपना फोकस डेवलप करें। 20 से 30 मिनट एक काम को लें, उसको 20 से 30 मिनट करें, पूरी कंसंट्रेशन अब माइंड के साथ करें। तो ये हुआ गोया कि हम अपने जहन की तरबियत कर रहे हैं कि वो ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करे। तीसरा है लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, यानी थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करें, और थोड़ी क्या करें कि मराकबा यानी अपनी सांसों पे फोकस कर लिया करें। चौथी बात है कुछ फूड्स हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं, कुछ चाय काफ़ी ले लें। और अगर आपको फोकस उस वक़्त बेहतर करना है, और विटामिन बी लिया करें, और सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ लिया करें, और ये चीज़ें। पाँचवीं जो बात है वो है ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स टू स्टे ऑन ट्रैक, यानी गोया कि हमने क्या करना है, एक टू डू लिस्ट बनानी है, उन कामों की फ़हरिस्त बनानी है कि जिन कामों को हमने करना है उनको 4 कैटेगरीज़ के अंदर तकसीम कर लें। कैटेगरी ए कि इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, कैटेगरी बी कि जो अहम है अर्जेंट नहीं है, कैटेगरी सी कि जो अहम नहीं है मगर अर्जेंट है, कैटेगरी डी कि जो ना ही अहम है ना ही अर्जेंट है। तो ये 4 जो है कैटेगरीज उनके अंदर बना लें। और ये था। और छठा है कि जो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं उनको आप कंट्रोल करें। वो हमारा स्मार्टफोन हो सकता है, वो लोग हो सकते हैं इर्द गिर्द के, वो टीवी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है। और सातवीं और आखिरी बात जो है वो है कि पोमोडोरो टेक्निक जो है वो उसको हमने अपनाना है। 20 से 25 मिनट का फ़ोकस्ड काम करना है, उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेने के लिए अपनी जगह को छोड़ दें और वर्क प्लेस को छोड़ दें। और फिर अगली बात ये है कि जब 3 दफ़ा हम कर चुकेंगे 25 मिनट का काम और 5 मिनट की ब्रेक, उसके बाद जो 25 मिनट चौथी दफ़ा हम करेंगे, उसके बाद हमें 15-20 मिनट की ब्रेक लेनी है। हर दफ़ा की जो ब्रेक है हमारी वर्क चेयर के ऊपर ना हो, जहाँ पे बैठ के हम काम करते हैं उससे बाहर निकल जाएँ। और यानी गोया कि जिस्मानी एतबार से भी चेंज आ जाए। तो ये 5 मिनट का, और फिर 3 दफ़ा करने के बाद 3 दफ़ा 25 मिनट और 5 मिनट की ब्रेक के बाद हमने क्या करना है कि 25 मिनट का काम और फिर 15-20 मिनट की ब्रेक। तो ये है पोमोडोरो टेक्निक के जो 7वां जो सॉल्यूशन है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बाज़ लोगों का या कई एक लोगों का मसला है, और इस मसले पे काबू पाने के लिए आज हमने सैर हासिल बात की। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।